कोई माउंटेन होगा जो कि सबमर्ज है, पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं रहता है, जो ऊपर सिर्फ टॉप दिखता है, वो वाला। ठीक है, तो इसी को हम अटोल आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, जो कोरल आइलैंड्स होते हैं ना, मतलब एक थोड़ा सा एक पहाड़ है जिसके ऊपर थोड़ी सी, जिस तरह सामने जो इमेज दिख रहा है बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, कुछ रेत या कुछ भी बह के आया है जो कि यहाँ पे आके मिल गया है। ठीक है, और उसकी वजह से थोड़ा सा पानी, अगर कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा समंदर का, तो वो आइलैंड भी एक तो कम हो जाएगा उसका साइज, या फिर वो बढ़ भी जाएगा, तो उसे अटोल कहते हैं। ठीक है, अटोल मीन्स चारों तरफ से खारा पानी जो होता है ना समंदर का, उससे वो पूरी तरह से कवर हुआ रहता है। फिर जैसे कि अभी यहाँ तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा, वहां पे हमने चैप्टर का नाम जैसे कि क्या है, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजियोग्राफी देखा, मतलब यहाँ का लैंड फीचर्स कैसे, लैंड के फीचर्स कैसे, ये हमने हिमालयस देखे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स देखे, फिर डेक्कन प्लेटोज देखे, फिर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कोस्टल एंड आइलैंड्स, वो देखा इंडिया में। फिर हमने देखा ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील की फिजियोग्राफी देखी, ब्राजील में हाईलैंड्स है, फिर उसके माउंटेन्स है। ठीक है, और कोस्टल एरिया, और फिर वहाँ के आइलैंड्स भी देखे। तो ये सब तो हो गया। अभी चैप्टर के नेम में जैसा कहा है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, अभी हमें क्या देखना है, ड्रेनेज देखना है इंडिया का और ब्राजील का। तो पहले हम ब्राजील का ड्रेनेज देखें। ड्रेनेज में जो सामने आपको इमेज दिख रही है, बस वही कि रिवर का जो पानी है वो किस तरह से बह के जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, जो पानी बहता है बस उसी को ड्रेनेज कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जिस एरिया से जाते हैं उसे ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें। तो ब्राजील के बारे में, जैसा कि हमें पता है ये ब्राजील है, उसके मोस्ट ऑफ ज्यादा तो पार्ट है जो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ का थोड़ा सा जो पार्ट है, वहां पे कोस्ट लाइन है। ठीक है, सारी रिवर्स जाके वहीं पे मिलती है, और यहाँ पे ज्यादा माउंटेन्स है, तो इसकी वजह से सारा पानी या जो कोई भी बारिश का पानी आएगा वो सारा माउंटेन से बह के वो रिवर्स में जाएगा। तो जितने भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आपको मैप में भी दिख रही होगी। ठीक है, तो बहुत सारी रिवर्स है यहाँ पे, हमने कुछ रिवर्स भी देखी ना, जैसे कि साओ फ्रांसिस्को, अमेजोन, फिर उरुग्वे, पैराग्वे। ठीक है, ये सारी रिवर्स हमने, या फिर पराना, ये रिवर्स हमने देखे। तो सबसे पहले ब्राजील का, अमेजोन का देखते हैं। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ ब्राजील। As far as the drainage of the Brazil is a concern, there are the three major rivers. यहाँ पे तीन बड़ी रिवर्स है। ठीक है, और उनके बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिन मतलब उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जहां तक उसका जो पानी है वो जहां तक पहुंच है उसकी। ठीक है, वो वाला। तो यहाँ का जो कोई मैदान नहीं है, ब्राजील का अमेजोन का जो एरिया है उसका बेसिन है, कोई मैदान नहीं है। हमने क्या देखा, डेंस एक रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, काफी घना जंगल है जो कि रेन फॉरेस्ट है, मतलब हमेशा ग्रीन ही रहने वाला। ठीक है, तो इस तरह से है अमेजोन, और ये मैदान है, यहाँ पे ज्यादा पहाड़ी ऐसा कुछ नहीं है, माउंटेन ज्यादा नहीं है। और और दो दूसरी और मेजर रिवर्स है यहाँ की, पैराग्वे, पैराना सिस्टम ऑफ द साउथ वेस्ट, जो कि साउथ में बहती है। दो रिवर्स हमने देखी थी जो कि कहीं पे जाके दोनों रिवर एक दूसरे से मिल जाती है, और फिर जाके साउथ के कोस्ट में मिल जाती है। ठीक है, पैराना, पैराग्वे। और एक है साओ फ्रांसिस्को ई द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट, ये भी एक उनमें से एक रिवर है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब तीन इसीलिए कंसिडर करें कि ये जो पैराना, पैराग्वे, इन्हें एक ही कंसिडर करना है हमें। ठीक है, दोनों एक ही साथ मिलके बहती है ना, तो इसीलिए ये एक हो गई। और फिर बाद में साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को भी एक बड़ी सी रिवर जो कि माउंटेन से बह के, मतलब हाईलैंड्स है ना, वहां से हाईलैंड से बहते हुए फिर वो समंदर में, कोस्ट में जाके मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी ऑपोजिट तरह से बह रही है बाकी से, वो कैसे, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो अमेजोन का बेसिन हमें पता है। ठीक है, अगर आपको मैप दिख रहा है, ठीक है, अमेजोन का हेड वाटर जो होता है, मतलब उसे जो मेन जो पानी जहां से मिलने वाला है, जो वाटर उसमें आने वाला है, वो एंडीज माउंटेन्स आएगा। ठीक है, जहां पे आपको इमेज में दिख रहा है ना, एंडीज माउंटेन काफी स्टार्टिंग पूरे साउथ अमेरिका में, स्टार्टिंग से लेके मतलब पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे फैले हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से जितना भी पानी बह के आएगा वो सीधा अमेजोन में जाने वाला है। ठीक है, तो
एंडीज माउंटेन कहाँ पे, परु जो इनका जो एक स्टेट है, ठीक है, एक वहाँ का कंट्री है छोटा सा, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, परु वहाँ का कोई तो एक ये भी है ना माउंटेन पे कुछ ऐसे है बने, क्या कहते हैं, जैसे एकदम होता है ना अजूबे, दुनिया के अजूबे है ना, उसमें से एक है वहाँ पे वैसे, ठीक है, परु में काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस जगह है कोई, ठीक है। तो यहाँ से एंडीज है और एंडीज से पानी बह के सीधा अमेजन में, अमेजन भी आपको दिख रही होगी जो वेस्ट से ईस्ट में कोस्ट में जाके मिल रही है, ठीक है। तो उसका डिस्चार्ज जो है वो पूरा उसमें फिर चले जाता है। दिस इज अबाउट 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब जैसे कि है ना 2 लाख मीटर क्यूब एक सेकेंड, मतलब उसमें जितना भी पानी अगर बह रहा है ना, तो वो कितना एरिया, कितना बेसिन कवर करेगा, ठीक है, एक सेकेंड में 2 लाख मीटर क्यूब, ठीक है, उतना एरिया वो कवर कर रहा है अमेजोन का जो वाटर है वो वाला, ठीक है, जितने, क्योंकि मतलब जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है ना, वहां तक पूरी तरह से उसका पानी फैला हुआ है, ठीक है, मतलब वहां वहां तक उसका पानी उसका बेसिन है वो, ठीक है, वहां तक उसको उसका इफेक्ट है उसके पानी का, थोड़ी छोटी छोटी रिवर्स है उसके आसपास का एरिया है वो, इसलिए, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है मतलब अमेजोन का, ब्राजील का मोस्ट ऑफ आधा पार्ट जो है वो किसका है, अमेजोन रिवर है उसके बेसिन में आ जाता है, ठीक है। और कैचमेंट में उसका जो बेसिन ही होता है ना, कैचमेंट मतलब जो जहाँ पे उसका पानी का एरिया है वो वाला, ठीक है, वो उसका बेसिन हो गया, कैचमेंट बेसिन, ठीक है। तो consequently the sediments are not deposited even at the mouth। तो क्या होता है अभी यहाँ पे है ना, मतलब जितने भी अभी इसका माउथ है, ठीक है, जहाँ पे वो मिल रही है ना वो उसका माउथ होगा, मतलब कोस्टल लाइंस में, ठीक है। तो जितने भी सेडिमेंट्स हो गए, ठीक है, वो हमेशा यहाँ पे मतलब ज्यादा मिल नहीं रहे वो, ठीक है, मतलब सेडिमेंट्स मतलब जो कुछ होता है ना साथ में पत्थर या कुछ भी कंकड़ कुछ भी बहा के लाई हो वो वाला, ठीक है, वो सीधा वहां से बहा के लेके जा रही है। कैचमेंट मीन्स बेसिन ही समझो, ठीक है, कैचमेंट मीन्स कुछ होता है ना पानी वाला जो उसका एरिया है, ठीक है, जो बेस उसी का क्या कहते हैं, अमेजोन का जो आसपास का पानी वाला एरिया होता है ना उसे उसका कैचमेंट कहते हैं, बेसिन भी कह सकते हैं उसे, वही बेसिन कैचमेंट सेम ही होता है वैसे, ठीक है, पानी वाला क्षेत्र होता है उसका, ठीक है। तो कि उसके कैच में आने वाला, उसके एरिया में आने वाला पानी के एरिया उसका इफेक्ट हो रहा है उसको इस तरह से। तो जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो माउथ के पास वो ज्यादा नहीं दिख रहे, ठीक है, वो थोड़ा सा होगा, वो आगे सीधा बहा के भी लेके जाएगी, ठीक है, मतलब समंदर के पास वो ज्यादा नहीं दिख रहा है, माउथ के पास नहीं दिख रहा है, ठीक है, जितना भी था वो डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है, फिर माउथ के पास ज्यादा सेडिमेंट हमेशा नहीं दिखे, ठीक है, कंसिक्वेंटली नहीं दिख रहे, बार बार हमेशा तो नहीं होते, कहाँ कहाँ पे उसका प्रवाह जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। डेंस नेटवर्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा है, ट्रिब्यूटरीज नहीं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना अलग अलग से, ठीक है, वो वाली डिस्ट्रीब्यूटरीज, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिवर माउथ एरियाज। तो ये उसके माउथ का जो एक फीचर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो माउथ होता है जहाँ पे मिल रही है ना, वहां पे देखो पूरी तरह से एक वहां पे बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो जो 3 माउंट अमेजोन माउथ लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसके बाद में अगर जा रही तो पूरी तरह से मिल जाती है, वहां पे अगर कुछ पत्थर या सेडिमेंट्स कुछ भी आए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है पानी का, ठीक है, तो वहां पे जाके सीधा वो मिल जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट होके हुए आती है और यहाँ पे मिल जाती है रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं, हाँ जो सिंगल कहाँ पे रिवर आती है पता है, समंदर पे मिल रही है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जैसे कि तापी नर्मदा रिवर्स है ना वो वाली, कहा क्योंकि वो पहाड़ से सीधा जा रही है ना, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होती है लेकिन माउथ के पास वो मिल जाती है, वापस पूरे समंदर से मिल जाती है, is by and large absent in the mouth region of the Amazon। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब हाँ जहाँ पे वो मिल रही थी ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ पत्थर जो कुछ बीच में आ रहा है ना, अमेजोन में नहीं, अमेजोन का जो जितना भी माउथ है ना वो काफी लंबा है वैसे, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सा है, सारे रिवर्स यहाँ पे मिलके आ जाती है और वहाँ पे कुछ हमें गैप नहीं दिखता, ठीक है। एक बार जैसे कि अमेजोन माउथ लिखा है वहाँ पे 3 छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, उसके बाद में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद में जितने भी छोटे छोटे जितने भी रिवर्स एक साथ मिल जाते हैं, जैसे माराजो बे है या फिर जितना भी है ना कंटिन्यूसली पूरा मिल जाता है, ठीक है।
तो मतलब ये उसका जो माउथ है वो काफी बड़ा माउथ है, सबसे बड़ा माउथ है इसका। और अगर देखा जाए तो ये कितना कुछ 150 किलोमीटर तक फैला हुआ ऐसा उसका है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, इंस्टेड वी फाइंड द सीरीज ऑफ द आइलैंड्स इज डेवलप अलोंग द माउथ ऑफ द अमेजन बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन टू द इनटू द अटलांटिक ओशन। जैसे कि हमने आइलैंड्स तो देखे थे ना छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन वो कभी थे बियॉन्ड द माउथ, ठीक है, उसके क्या कहते हैं उसे, माउथ है ना, उससे उसके पास नहीं, ठीक है, उससे थोड़े आगे, मतलब उससे थोड़े पहले होते हैं। माउथ कहाँ पे है, जहाँ पे आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है ना, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, वही से उसका माउथ है। ठीक है, माउथ में कुछ नहीं होता, माउथ में सारा जो पानी होता है एक साथ मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हमें छोटे छोटे आइलैंड्स दिखते हैं। ठीक है, कि आइलैंड्स फिर से जाके पूरा रिवर्स, माउथ में कुछ भी नहीं होता है। तो यही हमें एब्सेंट दिखता है यहाँ पे, कि जितना भी माउथ होगा उसका, माउथ मतलब ध्यान में रखो, ठीक है, माउथ मतलब जहाँ पे वो मिल रही है कहीं पे भी जाके, ठीक है, वो उसका माउथ रहेगा। और वहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं है, ठीक है, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके आई थी वो वापस फिर से मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें कोस्ट लाइन में जो समंदर किनारा था वहाँ पे दिख रही है, लेकिन जो माउथ है ऑलरेडी जो समंदर में मिल चुका है ना, वहाँ पे ये सब नहीं दिखता हमें। ठीक है, मतलब आइलैंड्स ऐसा या फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई रिवर नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसलिए उसको माउथ कह रहे हैं। तो हाँ, इसमें इजीली समझेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ तक है पता है, जहाँ पे मकापा लिखा है, ठीक है, माराजो लिखा है, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली हुई है। ठीक है, जहाँ पे आपको जो ब्राउन कलर सा दिख रहा है ना, वहां तक। ठीक है, उससे पहले जहाँ पे अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है और जहाँ पे वो कलर मिक्स हो रहा है ना, वो उसका माउथ है। ठीक है, वहां पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरीज आइलैंड जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, वहां पे सारे छोटे छोटे रिवर्स जो इसकी पार्ट थी अमेजन की वो मिल चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ, वो जो डिवाइड था, डिस्ट्रीब्यूटरी था, सेडिमेंट था, उससे कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो माउथ में सारे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूटरीज ना देखो तो आपको लगता है कि हाँ कोई एक ही रिवर है। ठीक है, पूरी तरह से मिल चुके होते। और इसका विड्थ जो है ना, वो काफी बड़ा है। ठीक है, 150 किलोमीटर विड्थ है उसके माउथ का। मतलब ये अटलांटिक ओशन लिखा है ना वहां पे, तो इतना जहाँ पे भी जितने जितने एरिया से अलग अलग से अमेजोन का वाटर आ रहा है ना, वो सारा एरिया उसका माउथ है, 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब काफी ज्यादा बड़ा माउथ है, और काफी ज्यादा छोटी छोटी रिवर्स है वो कि इसमें आके मिल जाती है फिर। ठीक है, the most of course the course of the Amazon river is suitable for the navigation। ये नेविगेशन के लिए काफी अच्छी है। ठीक है, अगर मतलब इसका जो अगर आपको नेविगेट करना है कहीं पे, क्या कहते हैं, घूमना है ना, बोट पे घूमते हैं, ठीक है, तो उसे नेविगेशन कहते हैं। तो नेविगेट करने के लिए ये काफी अच्छा है, इससे आपको मतलब फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है, अमेजोन फॉरेस्ट पूरा देख लोगे आप। और घूमने के लिए इसका पानी काफी थोड़ा सा शांत है ना, क्योंकि ये मैदान से जा रही है, कोई पहाड़ी से तो नहीं आ रही है ना बीच में, तो ये नेविगेशन के लिए काफी अच्छा है। तो अमेजोन का तो देखा। ठीक है, फिर उसके बाद में पैराग्वे पैराना रिवर। ठीक है, तो ये देखो दो रिवर्स है, पैराग्वे पैराना, जो कि जो ब्राजील वर्ड लिखा है ना वहां पे हाईलैंड्स है। ठीक है, बड़े जो ब्राजीलियन हाईलैंड था ना वो है वहां पे, और फिर वहीं से वो बहते हुए नीचे आती है, और फिर एक जगह पे जाके दोनों मिल जाती है, और फिर उरुग्वे के पास, ठीक है, उरुग्वे जो लैंड आपको नीचे दिख रहा होगा, वहां पे जाके वो ओशन में चली जाती है। ठीक है, ये दोनों रिवर, तो इसलिए इन दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है, पैराग्वे उरुग्वे, पैराग्वे और पैराना। ठीक है, these two rivers are located in the south western part of the Brazil। ठीक है, ये साउथ के पार्ट में है, और थोड़ी सी, क्योंकि ये सीधे साउथ में नहीं जा रही ना, थोड़ी सी वेस्ट साइड में जा रही है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, कि ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट ऑफ ब्राजील है। ठीक है, हमेशा भी क्या हमें लग रहा होगा ना ईस्ट में है, लेकिन वो ईस्ट में नहीं है, बिकॉज ब्राजील नीचे की तरफ काफी छोटा हो जाता है, तो हमें कंसिडर करना पड़ता है कि यहाँ पे वेस्ट भी है नीचे। ठीक है, तो These two rivers are the located in the, ये साउथ और ईस्ट में है। फिर both the rivers form a catchment of the river plata। इनका जो catchment है, इनका जो बेसिन है, वो कहाँ पे, अगर आपको दिखेगा साला डो ऐसा अगर मैप में दिख रहा होगा ना, तो उसके पास ला प्लाटा है। ठीक है, तो उसके आस पास का जितना भी एरिया है, ला प्लाटा रिवर्स है अर्जेंटीना के पास। ठीक है, ये पूरा अर्जेंटीना है, जो आपको थोड़ा सा
गीला गीला सा एरिया दिख रहा होगा मैप में, ठीक है। तो नीचे वाला जो है तो वही एरिया होगा इसका कैचमेंट, इसका बेसिन होगा, ठीक है, जो इसके पानी से इफेक्ट हो रहा है वो वाला एरिया, ठीक है, पैराना पैराग्वे वाला। फिर दीज टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे, और एक रिवर, ठीक है, उरुग्वे रिवर, जो कि साइड में देखो आपको दिख रही होगी एक कर्व सा है, उसके साइड में जा रहा है। उरुग्वे लैंड जो है वही के उसी के पास है, ठीक है। तो उरुग्वे इनका स्टेट भी है, ठीक है। उरुग्वे वैसे देखा जाए तो ब्राजील का पार्ट नहीं है, वो ब्राजील से अलग है, साउथ अमेरिका का ही दूसरा एक कंट्री है, ठीक है। जहाँ पे डार्क डार्क एरिया होता है ना वो सिर्फ ब्राजील है, और जो उरुग्वे है वो दूसरा है। लेकिन ये जो रिवर्स है, अमेजन रिवर एक है जो कि मोस्ट ऑफ पार्ट ब्राजील में है, बाकी का थोड़ा पेरू के पास है। ये रिवर्स भी है जो कि पैराग्वे पैराना ब्राजील में है, फिर बाकी पार्ट जो ब्राजील के बाहर है, और उरुग्वे रिवर है वो भी ब्राजील के बाहर है। मोस्ट ऑफ ब्राजील में, बाकी सब बाहर बह के जा रही है। दीज टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साउथ में है, ठीक है, साउथ की तरफ ज्यादा है। एंड कलेक्ट द हेड वाटर फ्रॉम द, और उनका जो हेड वाटर है, ये तीनों रिवर कहाँ से हेड वाटर ला रहे, जो हाईलैंड्स है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, वहीं से उनका पानी आएगा, ठीक है, हेड वाटर वहीं से आ रहा है उनका। और फिर बाकी सीधा जाके तीनों एक ही जगह पे मिलती है, अटलांटिक ओशन में, उसी जगह पे, ठीक है। और एक रिवर है साओ फ्रांसिस्को, ये रिवर थोड़ी अलग है, इनसे थोड़ी सी अलग है, बिकॉज ये जो पूरी रिवर है, इसका बेसिन जो है पूरा ब्राजील में, ठीक है। ये कोई ब्राजील के बाहर दूसरे जो स्टेट है अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, वहां पे नहीं है, ये पूरा का पूरा इसका बेसिन जो है वो पूरा ब्राजील में है। और ठीक है, और ये थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि आपको दिख रहा है इमेज में कि ये काफी वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट सॉरी, ब्राजीलियन जो हाईलैंड्स है उसमें से जाके बहती है वो, ठीक है। तो उसी उसका मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है वो उसी में से है, क्योंकि अगर मैप में देख रहे होगे तो ये जिस एरिया में है ना वो वाला पूरा हाईलैंड्स है ना, मोस्ट ऑफ हाईलैंड्स है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी वहां से बह के जाएगी। तो अभी इसमें ना थोड़ा सा और एक कि ये इसका जो स्लोप है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। ये थोड़ी ऑपोजिट है, ये बाकी जो रिवर्स थी वो साउथ की तरफ जा रही है, और ये थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर्स ओवर द प्लेटो। तो ये 1000 किलोमीटर्स तक जो प्लेटोज है, यहाँ के हाईलैंड्स है ना, वहां से होके हुए बह के जाती है, और फिर एक ईस्ट की तरफ, ऐसा लगता है कि वो नॉर्थ में जा रही है, लेकिन अचानक से एक टर्न लेके वो चली जाती है, जो अटलांटिक ओशन है ना ईस्ट की तरफ, वहां से टर्न ले लेती है। अगर आप मैप देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा IBO ऐसा एक लिखा हुआ है मैप में, ठीक है, वहां पे जाके वो मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा वो टर्न लेती है और फिर अटलांटिक ओशन में चली जाती है। और ये भी रिवर है जो कि नेविगेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये किस तरह से एक थोड़ी सी ढलान की तरफ डाउन स्ट्रीम में जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका पानी ये थोड़ी सी मतलब वहां तक तो ठीक है, मतलब 250 किलोमीटर तक काफ़ी शांत है। फिर उसके बाद में वो ज़्यादा चली जाएगी तो नेविगेशन के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ तक 250 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो नेविगेशन के लिए काफ़ी अच्छा है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि ये पूरे प्लेटोज वो सब है ना, हाईलैंड्स है, उसमें से बह के जाती है, इसकी वजह से देखो आसपास में पहाड़ है पूरे, ठीक है, हाइटेड एरिया है, हमें दिखता है, नेविगेशन अगर कर रहे होगे तो पता चलता है, ठीक है। नेविगेबल, नेविगेबल मतलब जैसे बोट में अगर हम जाते हैं ना, कोई भी बोट से घूम रहे समंदर में, रिवर में, तो उसे नेविगेशन कहते हैं। तो हम नेविगेबल के लिए अच्छा है, मतलब ऐसे बोट में घूमने के लिए अच्छा है, ठीक है। नेविगेशन, नेविगेबल, बोट में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के लिए। जैसे कि आपने कोई तो एक स्टेट है पूरा, वो तो पूरा पानी के अंदर ही है, ऐसा कोई तो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, फिर से ठीक है चलेगा, ठीक है। नेविगेबल मतलब बोट में घूमते हैं वो वाला। तीनों रिवर्स का समझा आपको, ड्रेनेज कैसा है, कहाँ से बह के जाती है, या फिर कोई रिवर का एक्सप्लेन करो फिर से। सच में समझा आपको, या फिर कुछ थोड़ा सा लगा डाउट, या फिर समझा नहीं? बोलो फटाफट, मैसेज करो, कोई डाउट होगा तो पूछो।
है, अगर आपको समझा होगा तो यस बोलो, ठीक है, अगर नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, क्योंकि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का हमें थोड़ा सा ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो कोस्टल रिवर्स मतलब जो कोस्ट लाइन पे है, ठीक है, वो वाले रिवर्स। ब्राजील हैज अ नंबर ऑफ द शॉर्ट कोस्टल रिवर्स। यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स है जो कि कोस्ट लाइन पे जाके मिल जा रही है, ठीक है। अगर आप मैप देख रहे होगे जहाँ पे स्क्वायर किए है ना, वहाँ पे देखो छोटी छोटी कुछ रिवर्स है जो सीधा जाके कोस्ट में मिल जा रही है, समंदर में जाके मिल जाती है, वैसी वाली रिवर्स छोटी छोटी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर्स है, ठीक है, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे रिवर्स है छोटी छोटी, लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे उन सबका नाम तो यहाँ पे तो बहुत सारी होगी, ठीक है, इनका सबका नहीं देखना है, कुछ ही देखेंगे। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड दिस रिवर्स अटेन द सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि कहीं पे भी, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, जहाँ पे ताजमहल बना है, आपको पता है रिवर का नाम? ताजमहल कौन सी रिवर के पास बना है? आई होप ताजमहल तो आपको पता ही है, कौन सी रिवर के पास है, पता है आपको ताजमहल? करेक्ट, यमुना। तो हुआ यूं कि उन्होंने ताजमहल को है ना यमुना के पास इसीलिए बनाया क्योंकि रिवर है ना वहाँ पे, फार्मिंग अच्छी हो सकती है वहाँ पे, लोग रहने के लिए अच्छा है। लोग मोस्ट ऑफ हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ लोग रिवर के पास ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इरिगेशन सारे सारी फैसिलिटीज मिल जाए, पीने के लिए नहाने के लिए सारा पानी तो वहीं से मिल जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ हम रिवर्स के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है उसके पास बहुत ज्यादा छोटी छोटी रिवर्स सब आके मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिवर्स है इनकी सिग्निफिकेंस महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि बाकी ये तो हाईलैंड्स पे तो नहीं रह सकते, मोस्ट ऑफ हाईलैंड्स है, अमेजोन के पास तो रहना मुश्किल ही है, ठीक है। वहां पे कैसे रहेंगे अमेजोन के पास, वो तो जंगल है, बहुत सारे एनिमल्स है, वो भी काफी कुछ वाइल्ड एनिमल्स है, डेंजरस एनिमल, तो वहां पे भी कैसे रह सकते हैं। तो कुछ एरिया है रहने जैसा, लेकिन मोस्ट ऑफ ये रिवर्स के पास है, जहाँ पे कोस्ट लाइन है वहां पे कुछ लोग रहते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है वो। फिर रिवर पैरानीबा एंड रिवर इटापेकुरू फ्लोविंग नॉर्थवर्ड्स एंड मीट्स द नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्थ की तरफ बहती है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिवर पैरानीबा, वैसे यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स है, उसमें से ही कोई तो एक है, ठीक है, तो मुझे तो नहीं दिख रही है अभी। हाँ ठीक है, हेलो 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 हेलो, सुन पा रहा है ना आवाज? ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, जैसे कि दो रिवर्स का नाम हमें कंसिडर कर मतलब याद रखना है, जैसे कि रिवर पैरानीबा एंड रिवर इटापेकुरू, ठीक है। ये दो मेजर रिवर्स है जो कि कोस्ट लाइन पे है, समंदर का जो एरिया है ना वहाँ पे जाके मिल जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग वही रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनको पानी अच्छा मिलेगा, ठीक है। फिर मतलब पीने के लिए सारे यूज के लिए उनको पानी अच्छे से मिल जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Rivers that enter the South Atlantic Ocean collects at the headwater along the escarpment, जैसे कि कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, जो साउथ अटलांटिक ओशन में, मोस्ट ऑफ रिवर्स जैसे कि अमेजोन हो या फिर पैराना पराग्वे, ये सारी रिवर्स है, ये सारी कहाँ पे जाके मिल रही है? ये सारे मिलते हैं अटलांटिक, जो अटलांटिक ओशन है वहां पे जाके मिल रही है, ठीक है। तो जितनी भी रिवर्स यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाती है ना, मोस्ट ऑफ, ठीक है, कुछ रिवर्स ऐसी है, मोस्ट ऑफ भी नहीं, थोड़ी सी रिवर्स जो कि स्कार्पमेंट में से उनका हेड वाटर आता है। स्कार्पमेंट हमने देखा था, एस्कार्पमेंट क्या होता है? एक ढलान है जो कि समंदर के किनारे के पास ही है, तो मतलब ये एस्कार्पमेंट से कोई रिवर आएगी और वो सीधे बह के समंदर में चली जाएगी, तो वो छोटी छोटी रिवर मतलब काफी छोटी रहेगी, उसका जो हेड वाटर एस्कार्पमेंट से आएगा, और एस्कार्पमेंट तो समंदर के पास ही है, तो बस वही से वो चला जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा कुछ बड़ी नहीं होगी ये रिवर, काफी कम होगी। तो एस्कार्पमेंट से भी कुछ रिवर्स है जो कि आती है। एस्कार्पमेंट ढलान हमने देखा था ना, एक उतार ढलान, इंक्लाइन,
ठीक है, मतलब एक पहाड़ है, लेकिन उसका जो एंड होता है ना वो ऐसे कम कम होते जाता है और जमीन से लग जाता है, और जहाँ पे जमीन मतलब खत्म होती है उसकी, वहीं पे समंदर आ जाता है इसका। तो ये है इस्कापमेंट। ठीक है, मतलब एक ढलान होगी, कोई भी पहाड़ होता है ना, कोई स्ट्रेट पूरा बिल्डिंग जैसा तो नहीं होता ना, एक उसकी ढलान होती है, उसे इस्कापमेंट कहा जाता है। पहले कम 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 फिर जमीन से लगता है ना पहाड़, तो उसी तरह का एक इस्कापमेंट है, लेकिन वो समंदर किनारे पे है। ठीक है, नॉर्दर्न ये जो अटलांटिक ओशन है ना उसके किनारे पे है। और वो किनारा मतलब जैसे किनारे पे लगा हुआ है, तो वो इस्कापमेंट से पानी बह के आता है। एक छोटी छोटी रिवर्स है जो ये इस्कापमेंट, ये ढलान से बह के आती है, और वो ओशन जो है अटलांटिक ओशन उसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, रिवर Paraguaco enters the Atlantic Ocean near the Salvador। और एक छोटी सी रिवर है साल्वाडोर, आपको एक स्टार किया हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, वो साल्वाडोर इनका एक स्टेट है, इनका एक छोटा सा सिटी है। ठीक है, तो वहां पे एक छोटी सी और एक रिवर है, रिवर पुरागुआको। ठीक है, ये भी एक रिवर है जो कि साल्वाडोर से जाके मिलती है वहां पे। ठीक है, ये बस दो तीन रिवर्स है, इनका नाम हमें याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ब्राजील का ड्रेनेज समझा? कुछ डाउट है? यहाँ पे तीन रिवर्स है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कौन सा, हाँ, एक है अमेजोन रिवर। ठीक है, पैरानापराग्वे रिवर। जो अमेजोन है उसका जो बेसिन है, कैचमेंट है, वो काफी ज्यादा बड़ा है, 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड एरिया वो कवर करता है। ठीक है, हर सेकेंड में इतना ज्यादा एरिया कवर करता है। उसका माउथ जो है वो काफी बड़ा है, 150 किलोमीटर्स है। पहले उसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आता है। ठीक है, वहाँ पे इसलिए छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका माउथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। कोई आइलैंड नहीं, कुछ भी नहीं, सेडिमेंट्स आएंगे कुछ नहीं उसे रोक पाएंगे, सीधा जाके वो ओशन में मिलेगा ही एक साथ में। और 150 किलोमीटर तक का लंबा है। ये नेविगेशन के लिए काफी अच्छा है, इसकी वजह से हम पूरा जंगल, वहाँ के एनिमल सबको देख पाएंगे अगर रिवर से बोटिंग करके हम जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए नेविगेशन के लिए सुटेबल है ये। और बाकी दो रिवर्स हमने देखी, पैराग्वे, पैराना देखी, मतलब ये दोनों एक ही रिवर है, आगे जाके मिल जाती है, जो कि जो ब्राजीलियन हाईलैंड के साउथर्न पार्ट से नीचे बह के ओशन में मिल जाती है। ठीक है, तो ये होगी। फिर एक हमने देखी दूसरी वाली जो रिवर्स देखी उरुग्वे। और इसी का ये जो सारे जो रिवर्स है इनका जो पार्ट है, ठीक है, जो बेसिन है, कैचमैन है, वो साउदर्न मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, और एक रिवर हमने देखी साओ फ्रांसिस्को, जो कि उल्टी दिशा में बह रही है, मोस्ट ऑफ ये हाईलैंड से बहती हुई जा रही है, और अचानक से जाके एक टर्न ले लेती है, जो कि पहले नॉर्थ में जा रही थी और टर्न लेने से ये ईस्ट में चली जाती है और ओशन में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये भी नेविगेशन के लिए एक वैसे काफी अच्छी है, लेकिन सिर्फ 250 किलोमीटर तक। उसके बाद में वो जो हाईलैंड्स पे बह रही थी ना, वो अगर नीचे गई तो फिर ये लोग तो गिर जाएंगे, तो इसके लिए उसके बाद में थोड़ा सा रिस्की है। तो नेविगेशन के लिए सिर्फ 250 किलोमीटर तक ही ठीक है, बाकी उसके बाद में नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा छोटी छोटी रिवर्स है जो कि कोस्टल मतलब समंदर किनारे में जाके मिल रही है। तो उसमें हमने दो नाम देखे थे, पैरानीबा और इटापेकुरू। ठीक है, ये दो रिवर्स है जो कि समंदर में जाके मिल रही है। फिर क्या देखा, हाँ, कुछ रिवर्स है जो कि इस्कापमेंट में से बह के आ रही है। इस्कापमेंट मतलब वो जो ढलान है पहाड़ की, उसमें से बह के समंदर में जा रही है। ठीक है, और उसका उसमें से एक रिवर थी जो कि थी पूरा गुआ को, जो कि साल्वाडोर से होके नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये हमने ब्राजील का भी ड्रेनेज देख लिया। तो अभी एक लास्ट पार्ट बच्चा हमारा। ठीक है, इंडिया का ड्रेनेज। ठीक है, इंडिया में दो तरह की रिवर्स है। ठीक है, तो इंडिया का समझने में शायद हमें इजी होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें डायरेक्शन वो सब पता है। ठीक है, इंडिया में दो तरह की रिवर्स होती है। ठीक है, ध्यान दो। एक होती है हिमालयन रिवर्स। ठीक है, जो हिमालय से उसका जो आइस हो गए ना, वो मेल्ट हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, बर्फ के पहाड़ हो गए, वो मेल्ट होते हैं और फिर उससे पानी क्रिएट होता है और उससे वो रिवर्स बन के आती है। ये एक हो गया। ठीक है, इसे हिमालयन रिवर्स कहते हैं। दूसरा है पेनिनसुला रिवर्स। हमारा जो पेनिनसुला है ना, वहाँ की रिवर्स है ये रिवर्स। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऐसी है जो कि सीजनल रिवर्स होती है। ठीक है, इसमें हमेशा पानी नहीं रहता है, क्योंकि अगर समझो पानी कभी कम होता है, समर में कम होता है। ठीक है, तो हमारे रिवर्स को तो समर में पानी नहीं मिलेगा, हमारे मतलब क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं ना इसलिए। ठीक है,
समर में पानी नहीं मिलेगा तो पानी कभी रहेगा यहाँ पे रिवर्स को फ्लड कभी आते हैं, मानसून में ये रिवर्स भरती है। लेकिन हिमालयन रिवर्स का फायदा ये है कि बारिश है, बारिश में तो उनको पानी मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन समर में भी उनको ज्यादा पानी मिलेगा। क्यों? कि समर में ज्यादा जो आइस है वो ज्यादा मेल्ट होगा और ज्यादा पानी मिलेगा उनको, ठीक है, तो ये उनका फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से उनको पानी हमेशा ही मिलता रहता है, तो कोई सीजन नहीं होता है, ठीक। तो ड्रेनेज ऑफ द इंडिया, rivers in the India are the largely classified according to their sources। तो उनके sources से divide कैसे होते हैं, हिमालय और peninsular rivers। Himalayan drainage, most of the major rivers in the Himalaya originates from the various glaciers। मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी जो रिवर्स है ना इंडिया की, वो ये ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उसी से बह के ये जो आइस है वो मेल्ट होती है और उसी से आते हैं। इन समर व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट, ग्लेशियर समर में मेल्ट हो जाते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इज इंक्रीज इन द समर। तो इसीलिए उसका जो डिस्चार्ज होता है, जितना वो पानी बहा रहे ना, वो ज्यादा बढ़ जाता है समर में। उसका उल्टा हमारे जो पेनिनसुला की रिवर्स है ना, उनमें होता है, समर में पूरा पानी खत्म हो जाता है, कुछ रिवर्स तो पूरी सूख जाती है, किसी गांव के पास छोटी छोटी रिवर्स होती है ना, वो पूरी तरह से सूख भी जाएगी, ठीक है। तो ये हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। और मानसून में, ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स है ना, मानसून में तो जैसे कि समर में तो उनको मेल्ट होगा तो पानी तो मिलेगा ही, लेकिन मानसून में तो उनको और बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मेल्ट होता ही है, ठीक है, बारिश हो कुछ भी हो, जो आइस है वो तो मेल्ट होने ही वाला है, तो वो मेल्ट होता रहेगा। और फिर वो मेल्ट हो रहा है, वो भी पानी ऑलरेडी उसमें पानी भरा था और बारिश का पानी, दोनों मिलके वहां पे फ्लड ला देते हैं, ठीक है। वहां पे पूरा क्या कहते हैं इसे, फ्लड को पूर ला देते हैं ना, पूर, ठीक है, तो वो ला देते हैं। तो इसकी वजह, और इसीलिए इनको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, ठीक है। पेरेनियल्स में ऐसी रिवर्स जिनमें 12 महीने तक साल भर पानी रहता है, ठीक है, ये पेरेनियल रिवर्स है। जबकि हमारी रिवर्स पेरेनियल नहीं है, हमारे महाराष्ट्र यहाँ की जो रिवर्स है ये वाले, ठीक है, कुछ है, ठीक है। तो drainage covers a two major river system such as a Sindhu river system and Ganga river system, ठीक है। यहाँ पे दो रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दो बड़ी बड़ी रिवर्स है हमारे यहाँ पे, जो हिमालयन रिवर्स है ये, तो वो कौन सी है, तो एक है सिंधु रिवर, जिसे हम जिससे इंडिया का नाम भी पड़ा है, ठीक है, इंडस रिवर कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये इंडस रिवर है, ये गंगा से काफी बड़ी रिवर है, गंगा कुछ 2100 किलोमीटर है, जबकि जो सिंधु इंडस रिवर है ना, वो थोड़ी सी 3000 या उससे कुछ ज्यादा है, ठीक है, 3400 ऐसी कुछ लंबी है, तो वो थोड़ी ज्यादा है। लेकिन फिर भी इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है वो गंगा कह रहे हैं हम, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ 75% जो पार्ट है सिंधु इंडस रिवर का, वो पाकिस्तान में चला गया है अभी, इसलिए। तो अगर आप मैप देख पा रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा कहाँ से बह के जा रही है, ठीक है, हिमालय से बह के आती है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जा रही है, और उसी तरह से इंडस जो है, ठीक है, इंडस रिवर गंगा के ऊपर, जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत वहीं से स्टार्ट होके, लेकिन वो ऊपर जाती है और ऊपर से होके गुजरात के पास आके मिल जाती है, ठीक है। तो अरेबियन सी है, वहां पे जाके मिल जाती है दोनों रिवर्स। फिर सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो स्मॉल रिवर्स है ना, उसके साथ में बहने वाली छोटी छोटी रिवर्स, उसमें कनेक्ट होती है उसमें, ठीक है। तो वो कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ड्रेन वेस्टर्न हिमालयस। तो ये कहाँ से आ रही है, ठीक है, अभी तो ये कहाँ से बहती है, वेस्टर्न हिमालयस जो है ना, हिमालयस वहीं से आ रही है ये भी, क्योंकि हम हिमालयन रिवर्स देख रहे हैं, तो सारी ये भी हिमालयन रिवर्स है, एंड दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू, ये देखो आपको अगर इमेज दिख रही होगी ना, तो ये सब पैरेलल है, एक साथ में ऐसे बहके हुए आ रही है और जाके फिर इंडस में मिल जाती है, सब जितने भी हिमालय से बहके आएंगी फिर जम्मू कश्मीर में होते हुए, ठीक है, जहाँ पे इंडस, बायस और सतलुज दिखा ना, वो देखो, मैप देख के पता चल जाएगा कि हाँ वो कश्मीर का एरिया है, ठीक है, और जो डार्क किया हुआ वो पाकिस्तान है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ये सारी रिवर्स जो है ना, वो ज्यादातर इंडिया में, मतलब ज्यादातर नहीं, थोड़ी बहुत इंडिया में है, स्टार्ट इंडिया में होती है और फिर जाके वो पाकिस्तान में चली जाती है सब, और वहां पे उनका सब मिल जाती है, जो कि इंडस बन रही है आगे जाके, तो पाकिस्तान में ही है। तो हमारे पास उसका ज्यादा पार्ट नहीं, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा मूवमेंट भी हुए थे, लेकिन उनको जितना पानी उनके पास जा रहा है ना इंडस का, वो उनका है, हमारे पास जितना आ रहा है वो हमारा है, ठीक है। तो पानी भी डिवाइड कर दिया है वैसे।
दे फ्लो थ्रू द, तो जम्मू कश्मीर से जाके फिर वो पैरेलल सब बहती है, जितने भी रिवर्स है वो वाले, ठीक है। तो आई थिंक ये कितने हैं, 4-5 रिवर्स है ना, हाँ। तो इसीलिए मतलब अगर पंजाब से कुछ रिवर्स जाती है ना, तो इसीलिए उसको पंजाब भी कहते हैं, ठीक है। जाब का मीनिंग होता है पानी और पंच का मीनिंग होता है मतलब 5, ठीक है। तो इसलिए उसको पंजाब भी कहते हैं, इससे मतलब इससे ही उसका नाम पड़ा है, ठीक है। अ मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर, river Sindhu and Satluj originates near the Mansarovar and flows westward। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज जो है ना वो है सिंधु रिवर्स की होगी, क्योंकि ये तो सबसे लंबी रिवर है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी ज्यादा रहेगी ना, मतलब छोटी छोटी रिवर जो उसमें आके मिल रही है ना, वो रिवर्स भी काफी ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रिब्यूटरीज देखी ना, छोटी छोटी रिवर्स आ रही है और उसमें मिल रही है, लेकिन ये कोई छोटी रिवर नहीं है कंपेयर टू इंडस, काफी छोटी है, लेकिन ये भी काफी मेन रिवर्स है वैसे, ठीक है। तो जैसे ये रावी रिवर है ना, इसका एक हिस्ट्री है रिलेटेड टू द भगत सिंह, ठीक है। तो है वैसे अच्छी, ठीक है। तो कहानी अभी हम नहीं बताएंगे आगे। फिर ये रिवर्स है, सतलज है, ओरिजिनेट नियर द मानसरोवर। मानसरोवर कभी सुना आपने, मानसरोवर क्या है पता है, मानसरोवर, मानसरोवर, यस और नो? अच्छा, कैलाश सुना होगा ना, कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर इसी को कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो कैलाश मानसरोवर है वो यही पे है, ठीक है, जो कहते हैं ना। हाँ, तो आपने माइथोलॉजीज में अगर पढ़ा होगा कभी, ठीक है, या फिर सुना होगा कैलाश में शंकर जी रहते थे, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है, जहाँ से आपको दिख रहा होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रही है हिमालयन माउंटेन्स लिखा है, तो इंडस वहां से स्टार्ट होती है, फिर कश्मीर से होकर फिर कराची में जो अरेबियंस है वहां पे जाके मिल जाती है, तो ये पूरा है। और मानसरोवर पे वैसे बहुत सारी 4 बुक लिखी है प्रेमचंद मुंशी जी ने, ठीक है, उसके पोएम्स बहुत कुछ होगा आपके यहाँ पे, ठीक है, पढ़ा तो होगा आपने। तो कैलाश मानसरोवर वही है, वही से स्टार्ट होता है, मोस्ट ऑफ रिवर जो है ना वही से स्टार्ट होगी, हिमालय है ना मेल्ट होगा वहीं पे, तो मानसरोवर से स्टार्ट होगी, ब्रह्मपुत्र भी वही से आसपास से स्टार्ट होती है, ठीक है, गंगा भी वही से आसपास हिमालय से होगी मतलब, ठीक है। और ये पूरी तरह से वेस्ट में जाती है। फिर पंजाब प्लेन्स हैव द फॉर्मेट फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि ये पंजाब का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब के जो मैदान है, पंजाब की जो लैंड है ना वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। इसीलिए जो फार्मिंग होती है ना, उसमें जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो लोग, क्रॉप या कुछ भी, उसमें वो काफी ज्यादा हाई है, मतलब हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था पिछले साल, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना, उसमें पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा आगे थे, तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फिर वीट हो, राइस हो, कुछ भी हो, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो लोग और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्योंकि उनका लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है और इनके यहाँ पे रिवर्स भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए तो यहाँ की जो रिवर्स है और उनकी ट्रिब्यूटरीज है जो मिलके काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड बनाती है इनके लिए, ठीक है। उनका डिपोजिशनल वर्क होता है, मतलब हाँ कुछ भी बहा के लाना, पानी बहा के लाना, तो ये डिपॉजिट कर रहे हो यहाँ पे, और इसकी वजह से इनकी लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल, रिवर पे जब बह के आती ना, कुछ वो सेडिमेंट्स कुछ भी ऐसे बहा के लाती है, जिससे लैंड को काफी फायदा होता है, ठीक है, वो सब बहा के लाती है। तो सिंधु फ्लोज थ्रू द पाकिस्तान एंड देन मीट्स अरेबियन सी, जैसे कि हमने देखा वो पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे ये जो 5 रिवर्स है ना, वो पांचों रिवर्स जाके उसको मिल जाएगी, ठीक है, इंडस में मिलेगी और फिर पाकिस्तान से होते हुए वो अरेबियन सी में चली जाएगी, ठीक है। फिर ये तो हमने सिंधु मतलब सबसे बड़ी रिवर है ना, तो सिंधु का तो देखा। फिर उसके बाद में गंगा, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जहां से आती है ना, हम कहते हैं ना गंगोत्री, वहीं से स्टार्ट हो रही है, वो उसकी गंगोत्री है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कुछ स्टार्ट हो रहा है, सारे जितने भी माउंटेन्स है ना उसमें बूंद बूंद ऐसा कुछ ड्रॉप ड्रॉप ऐसे गिर गिर के पूरा बह बह के छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइंट हो गए और फिर बाद में धीरे धीरे आगे चल के काफी बड़ी रिवर बन जाती है वो, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है।
तो उसे गंगोत्री ग्लेशियर नाम कहा गया, जहाँ से वो मोस्ट ऑफ बह के आ रही है, ठीक है, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उसे। फिर क्रॉसेस द हिमालय टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये, ठीक है, हिमालय को क्रॉस करके आती है फिर, ठीक है, क्योंकि बीच में तो हिमालय है, तो ये हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आएगी, ठीक है, क्रॉस मतलब ऊपर तो नहीं चढ़ने वाली, ठीक है, वहां से जहाँ से जगह मिलेगी वहीं से हिमालय से होते हुए फिर उसे क्रॉस करके फिर हिमालय थोड़ी सी ईस्ट में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इस साइड नहीं आती, सीधा आना चाहिए थी, लेकिन वो क्या करती है, ईस्ट में चली जाती है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा ना, एक टर्न ले लेती है और ईस्ट में चली जाती है। फिर many tributaries of गंगा also flow in the similar, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो भी मतलब उससे उससे रिलेटेड, उससे ही बनी हुई छोटी छोटी रिवर्स होगी, वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करती है। वो भी क्योंकि ढलान जो है ना, जो जैसे कि इसका अपेंड हमने देखा था ना, वो जो है उसका जो स्लोप है ना, वो ईस्ट की तरफ ज्यादा है, तो ईस्ट की तरफ चली जाती है वो भी, और उसके साथ में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रहेंगी वो भी सिमिलर मैनर में उसी तरह जाती है, वो कोई राजस्थान, पंजाब, गुजरात वहां पे नहीं जाती, ठीक है, दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यमुना, यमुना आपने नाम सुना होगा, अभी आपने कहा था, ठीक है, तो यमुना भी उसकी एक इसीलिए उसको यमुनेत्री कहते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनेत्री, और इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है ना, मतलब उससे जुड़ने वाले रिवर्स में से एक बड़ी रिवर है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा होगा रेड के बाजू में यमुना है, जो कि काफी छोटा सा है, उससे कंपेयर टू द इससे हाफ होगी, हाफ से भी थोड़ी कम है, ठीक है, वो वाली रिवर्स है, जो कि वो भी सिमिलर मैनर फॉलो कर रही है, उसी तरह से आई है वो और सीधा जा रही है बे ऑफ बंगाल में। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, जैसे कि हमने तो अभी एक ही देखी यमुनेत्री, लेकिन देखो अगर आपको मैप दिख रहा होगा तो वहां पे यमुनेत्री बहुत ज्यादा है वैसे, ठीक है, सोन है, गंडक है, और गंगरा है, चंबल है, बेतवा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिवर्स है जो कि गंगा के मतलब उसी साइड से वहीं पे जा रही है। कोई भी रिवर इस साइड से राजस्थान या कहीं पे नहीं जा रही है, सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ पार्ट में जा रही है सब, और हिमालय से बह के गंगा सारा पानी लेके आई, और ये सारा जितनी भी रिवर्स है वो इससे कनेक्ट होती हुई जा रही है, ठीक है। इसमें से अगर बारिश का पानी हो, यमुना या कोई भी जो रिवर्स है ना, तो उसमें से जितना भी पानी आएगा वो सारा गंगा में जाके लेके जाएगी और सीधा बे ऑफ बंगाल के पास लेके जाएगी ये रिवर्स, ठीक है। और फिर व्हेन इट फ्लो थ्रू द हिमालय इट इज कॉल्ड सांगपो, ठीक है। जब ये हिमालय से होते हुए बेथी ना, जैसे कि हमारे यहाँ ना कोई रिवर है, ठीक है, हाँ समझो विरार से अगर कोई रिवर जा रही है ना, और वही रिवर पूरे ऐसे बह के अगर जा रही है, ठीक है, भाईंदर तक अगर जा रही है, ठीक है, भाईंदर बोरीवली कहीं तक, तो हम यहाँ के लोग उसे अलग नाम देंगे, नाला सोपारा के लोग उसे अलग नाम देंगे, ऐसे हर एरिया के लोग अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। गंगा के भी ऐसे बहुत ज्यादा नाम है, तो उसी तरह से ये जो रिवर है, ठीक है, तो जब ये ऊपर देखो, सबसे ऊपर चाइना लिखा हुआ है, फिर वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, जांगपो ब्रैकेट में लिखा है, थासा के पास, थासा एक थासा है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, मैं उनका नाम दलाई लामा, 13 दलाई लामा है ना, उनका जब पढ़ रहा था तब पता चला था कि थासा उनका एक क्या कहते हैं कैपिटल सिटी है, क्या कहते हैं, तिब्बत का, तिब्बत के पास में एक बड़ा सा सिटी है उनका, शायद उनका कैपिटल है वो, ठीक है। तो थासा के पास देखो तांगसो रिवर है, ठीक है, यही रिवर है, उसका नाम यहाँ पे चेंज होता है, फिर यही रिवर जब आगे जाती है तो इसका नाम कुछ और रहेगा, जो नाम आपको पता है। सांगपो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन आगे चल के इसका जो नाम बदलने वाला है, जो हम इंडियंस ने रखा है ना, वो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। आपको दिखा सांगपो रिवर, दिखा? यस और नो? यस। देखो सबसे ऊपर है, ठीक है, हाँ, तो हाँ, तो जैसे कि आपको ब्रह्मपुत्र पता होगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, तो ये सांगपो, वहां के लोग वहां उसको सांगपो कहते हैं। जब हिमालय से बह के जाती है, तो हिमालय तो उनके यहाँ पे है ना, तो उनके यहाँ पे जब जाती है उसका नाम ये होता है। फिर थोड़ा सा आगे अगर जाती है ना वो, तो वहां पे उसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है, क्रॉस करके हिमालय को क्रॉस करके जब आ जाती है उसका नाम दिहांग बन जाता है, और फिर हमारे कंट्री में आ जाती है, ठीक है, जब वो ईस्ट वार्ड बहने लगती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को पहले देखो, ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र नाम के नीचे, फिर जहां पे ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है ना,
वहां पे उसे सांगपो कहते हैं। फिर थोड़ी सी आगे आने के बाद जहाँ पे उसने टर्न लिया है इंडिया में, वहां पे उसे दिहांग कहेंगे, मतलब वहां पे ऑलमोस्ट वो क्रॉस कर चुकी रहती है, ठीक है, हिमालय को क्रॉस कर चुकी है। फिर जब वो इंडिया में पूरी तरह से इंटर करती है, ठीक है, और ईस्ट वार्ड में बहती, ईस्ट साइड में बहती, ईस्ट में जब बहने लगती है, तो फिर उसका नाम चेंज होके ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया में आने के बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं हम, ठीक है। और फिर उसके मतलब 3 नाम है, 3 नाम याद रखना, सांगपो, टी साइलेंट करना है, जैसे पढ़ना होगा पढ़ो, ठीक है। सांगपो, दिहांग और फिर ब्रह्मपुत्रा, ऐसे उसके 3 है। ये भी एक मेजर रिवर है, ठीक है। लेकिन ये भी मोस्ट ऑफ पार्ट ये पहले बाहर जाती है, मतलब बाहर ही रहती है ज्यादातर, फिर बाद में इंडिया में आती है। फिर से जो बीच में पार्ट है ना बांग्लादेश, तो फिर वो वहां पे रह जाती है। फिर से तो इंडिया का पार्ट तो ज्यादा है ही नहीं ना उसमें, तो इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते कि हाँ मेजर रिवर है। वैसे ये भी काफी ज्यादा बड़ी रिवर है, ठीक है। तो from time to time Ganga meets its tributaries and hence its discharge increases। जब ये दूसरी और छोटी छोटी रिवर्स होती है उनसे जब मिलती है ना टाइम टू टाइम, इसमें हमने देखा ना बहुत सारी रिवर्स है जो कि गंगा में मिल रही है, तो छोटी रिवर है वो भी अपना पानी लेके आएगी और गंगा में जाके मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी रिवर्स आती है जो टाइम टू टाइम वो मिलती रहती है हर एक रिवर से, और जब जहाँ पे मिलती है तो उन दोनों का पानी मिलकर ज्यादा पानी हो जाता है, और उनका जो डिस्चार्ज होता है मतलब जो पानी होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना गंगा और उसकी कोई तो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तो वहां पे जाके दोनों मिल रही है और उनका जो पानी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है उनका डिस्चार्ज, ठीक है। फिर द गंगा रिसीव, देखो गंगा यमुना दोनों तो मिल रही थी, ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है, ठीक है। आपको मैप दिख रहा होगा, दोनों रिवर्स एक साथ मिल जाती है, ठीक है। और फिर दोनों का तो दोनों काफी मेजर रिवर्स है, दोनों का पानी मिलके बहुत ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। और ये सीधा जा रही है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश मतलब वो सीधा बे ऑफ बंगाल है ना, वहां पे चली जाएगी बांग्लादेश होकर। The huge volume of the water and huge deposition has lead to the formation of the large delta। जैसे कि बांग्लादेश से होके जा रही है ना ये, तो अभी आपको क्या दिखेगा, ये कोई पहाड़ से नहीं आ रही है, ठीक है। माउंटेन जो था हिमालय वो तो बहुत पीछे छूट गया, अभी ये प्लेन से बह के आ रही है, और ये काफी मतलब बहुत ज्यादा पानी लेके आ रही है, लेकिन ये स्लोप से आ रही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे बह के आ रही है अभी। तो क्या होगा, डेल्टा क्रिएट होगा, ठीक है। अलग अलग फैल जाएगी, वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो सारा एरिया काफी ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, वहां पे पूरा मार्शी हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा वहां पे, और एक बहुत बड़ा सा डेल्टा क्रिएट करेगा, क्योंकि और ये पूरा कुछ भी बहा के ला रहे होगे ना, ये कचरा हो सकता है या फिर मिट्टी रेत कुछ भी पत्थर, ऐसा सब कुछ लाके वो यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बड़ा सा डेल्टा, ठीक है। एक लैंड क्रिएट होगा जो कि काफी दलदल वाला है, कीचड़ वाला है, इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। Besides these Himalayan rivers, the Ganga receives a number of tributaries from the peninsula like Chambal। जैसे कि यहाँ पे जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो क्या कहते हैं, जैसे छोटी छोटी रिवर्स होती है ना, उनको उनका जो पानी होगा वो भी वो लेके लाएंगे यहाँ पे। जैसे कि चंबल, जैसे कि इनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका नाम मैंने पहले भी पढ़ा था, चंबल, ठीक है। आपको अगर दिख रहा होगा, दिख रहा है आगरा के पास चंबल है। फिर केन है, कानपुर के यमुना रिवर अगर दिख रहा होगा उसके पास, ठीक है। फिर बेतवा है, बेतवा वैसे मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यही है यहाँ पे सब कुछ, हाँ बेतवा भी है, ठीक है। केन के ऊपर है दसंग और उनके ऊपर, ठीक है। और सोन और दामोदर, दामोदर गंगा के नीचे कलकत्ता के पास अगर दिख रहा होगा तो दामोदर भी है, और सोन भी वही थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी ये छोटी छोटी रिवर्स है ना, ये सारी जाके वहां पे क्या कर रही है, वहीं पे अपना पानी लाके इसमें मिला देती है और फिर जाके बह के चली जाती है, ठीक है। जिस तरह से पेनिनसुला की रिवर्स होती है ना, पहाड़ से कैसे भी बह के आती है, उसी तरह से, ठीक है। ये रिवर्स को कोई पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो रिवर्स है इसमें हिमालय का पानी नहीं आ रहा है, ये बारिश का कोई पानी आएगा वो सीधा गंगा में लेके जा रही है, और गंगा उन्हें समंदर में मिला देती है, ठीक है। तो फिर समझा आपको हिमालयन रिवर्स क्या होती है। 3 हमने बड़ी मेजर रिवर्स देखी। पहले सबसे बड़ी रिवर्स इंडस देखा हमने, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखे हमने, चंबल रावी वो सब थे, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर जो ब्रह्मपुत्रा थी वो भी वही से जो माउंटेन्स है हिमालय से वही से बह के, उनके 3 नाम है, सांको, दिहांग और फिर ब्रह्मपुत्रा इंडिया में आने के बाद, और वो आगे जाके गंगा से मिल जाती। फिर गंगा के भी हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज देखे जो कि जाके जो क्या कहते हैं बांग्लादेश में जाके मिल जाते, ठीक है। तो ये तो हमने देखा हिमालयन रिवर्स, ठीक है। अभी देखते हैं पेनिनसुला रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज ए कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू द ईस्ट फ्लोइंग। तो इसमें ना 2 तरह की रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की क्या होती है, एक होती है ईस्ट फ्लोइंग और दूसरी होती है वेस्ट। एक होती है मतलब ईस्ट की तरफ बहने वाली और दूसरी होती है वेस्ट की तरफ बहने वाली, ठीक है। तो ईस्ट में तो हमें पता है कि ये है क्या, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है। तो इन दोनों में अलग अलग बहने वाली कौन सी रिवर्स है, आप नाम पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स भी है और वेस्टर्न घाट्स भी है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला में ये बड़ा सा वाटर डिवाइड क्रिएट करते हैं, ठीक है। वाटर डिवाइड मतलब जैसे कि एक पहाड़ी है, ठीक है, तो उसमें से पानी बह के जाएगा, दोनों साइड से बह के जाएगा ना, ठीक है। पहाड़ी की एक चोटी से दूसरी साइड में जाएगा और दूसरी तरफ से दूसरा, तो इस तरह से 2 कोई रिवर बेसिन जो होगी, ड्रेनेज बेसिन होगी, 2 क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वेस्टर्न घाट से पानी बह के जाएगा, ठीक है, ऊपर के दोनों साइड पे पानी गिरेगा, और एक होगा जो बह के सीधा अरेबियन सी है वहां चला जाएगा, और दूसरा जो पार्ट है उससे पानी बह के सीधा पूरे इंडिया से होता हुआ वो फिर जाएगा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। समझा ये वाटर डिवाइड क्या होता है, समझा किस तरह से, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स वैसे काफी बड़ा है ना, तो दोनों तरफ से जाता है। नहीं समझा, ठीक है। जैसे कि कंसिडर करो, ठीक है, ये जो सामने इमेज दिख रही है ना, वो वाला कंसिडर करो, ठीक है। जो ट्रिब्यूटरीज लिखा है ऊपर देखो, वो वाला वहां का जो पहाड़ है वो कंसिडर करो, ठीक है। तो क्या होगा, एक साइड जो है, ठीक है, उसमें से अगर पानी पूरा पहाड़ के ऊपर सबसे ज्यादा है ना, अगर जमीन पे पानी गिरा ना, वो तो यहाँ वहां चला जाता है। पहाड़ होता है ना, माउंटेन्स होते हैं ना, उस पे पानी गिरा ना, तो पूरी तरह से काफी स्पीड में आता है, सारा जाके मिल जाता है, और एक ही जहां से उसको जगह मिले ना सारे पानी को, वही से जाता है। तो वहां से एक रिवर क्रिएट होती है पहाड़ों से। तो हिमालय जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वो काफी ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट इतने ज्यादा बड़े हैं कि एक पार्ट है जो कि उसका जो साइड है ना, वो कहाँ पे, अगर आप चढ़े, ठीक है, माउंटेन पे चढ़ गए, और अगर आपको उतरना होगा तो आपको 2 साइड होगी, ठीक है। एक साइड है जहाँ पे आप उतरोगे तो आपको समंदर का इलाका लगेगा, ठीक है, कोस्ट लाइन होगी, और दूसरी साइड अगर उतरते हो आप तो आपको इंडिया के अंदर आने का मौका मिलेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर होगा ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहां पे, ठीक है। और फिर अगर सीधे चले गए तो फिर आपको ईस्टर्न घाट्स, अगर आपको मैप दिख रहा है क्या, हाँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन अगर दिख रही होगी तो वो है जो हमारे माउंटेन्स है वो वाले, ठीक है। तो यहाँ की जो छोटी लाइन है, ठीक है, एक साइड में समंदर है, दूसरी साइड में तो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का सेंटर है वहां पे, ठीक है। तो जो कुछ भी रिवर्स यहाँ पे बह के जाएगी ना, वो सीधा, कुछ रिवर्स है जो समंदर में चली जाएगी, कुछ रिवर्स है वो कि इंडिया के सेंटर से बहती हुई फिर वेस्ट में जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाटर डिवाइड में इतना ध्यान रखो कि एक माउंटेन है, उसको दोनों साइड से पानी बह के जाएगा, तो वाटर है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पेनिनसुला रिवर्स बीइंग अ रेन फेड रिवर्स, तो ये सिर्फ इनको जब रेन होती है ना तभी इनमें पानी होगा, ठीक है। रेन से ही भरती है, वो इस तरह से नहीं भरेगी। एंड seldom face the problem of the floods, जो कभी कभी, ठीक है, जो फ्लड का प्रॉब्लम होता है वहां पे कैसे हमेशा पानी भरा ही रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ की पेनिनसुलर रिवर्स है, मोस्ट ऑफ क्या होगी, ये सूखी रिवर होगी, और सिर्फ यहाँ पे फ्लड का प्रॉब्लम सिर्फ तभी होगा जब बारिश होती है, ठीक है, तभी इनको प्रॉब्लम होगा। बाकी ये, और मतलब इसलिए इनको सीजनल रिवर कहते हैं। वो थी पेरेनियल रिवर जिनमें साल भर पानी रहता है, ये है सीजनल रिवर, सिर्फ सीजन में इनमें बाढ़ आती है, पानी आता है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन कोस्ट लाइन, आर शॉर्ट इन द लेंथ बट द स्विफ्ट। जैसे कि वेस्टर्न घाट से अगर कोई रिवर बह के जा रही है और
अरेबियन सी में मिल रही है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स तो काफी नजदीक है ना कोस्ट लाइन के, तो वो बस कोस्ट लाइन से खत्म होगी और मतलब जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है उसमें से वो उतरेगी नीचे पहाड़ से और सीधा जाके समंदर में मिल जाएगी, अरेबियन सी में जाके मिल जाएगी। तो इसीलिए वो काफी शॉर्ट रहेगी क्योंकि उनको ज्यादा एरिया कवर नहीं करना पड़ रहा है ना, वो जल्दी से। और पहाड़ से वो आ रही, वेस्टर्न घाट से होके समंदर में जा रही, तो ये ऊपर से आ रही तो काफी ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है, स्विफ्ट होगी। और ठीक है, तो वो तो रिवर हो गई हमारी, ठीक है, यहाँ पे मैप तो नहीं है, ठीक है। हाँ, दिस कंडीशन ऑफ द शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ द केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउदर्न गुजरात। तो यहाँ की कुछ रिवर्स है ये वैसी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मतलब महाराष्ट्र आपको पता है कहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, साउथ गुजरात जो है वहां पे इस तरह की रिवर्स है जो कि वेस्टर्न घाट से होते हुए सीधा समंदर में जा रही है, अरेबियन सी में जा रही है, ठीक है, अरेबियन सी में। और दूसरी रिवर्स जो होती है ना, वो देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है, तो स्टार्ट जहाँ पे हो रही है ना वो, तो वहां पे समझो मतलब वेस्टर्न घाट्स आपको कहाँ पे है वो पता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होगी और वो दूसरी तरफ जाएगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। और दूसरी जो रिवर्स ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, मैप था यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, आगे होगा, ठीक है। तो लक्ष्मी आपको समझा वाटर डिवाइड कैसे हो रहा है। रिवर्स मतलब वाटर डिवाइड मतलब दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक अरेबियन सी में जाने वाले, क्योंकि पहाड़ है ना वहाँ पे, एक साइड जो अरेबियन सी में रिवर्स भेजेगी, ये करेंगे वो, और दूसरे हो गए जो आपको इमेज दिख रही है वो वाले, ठीक है, कि पहाड़ से होते हुए वो पानी सीधा बे ऑफ बंगाल में लेके जाएंगे, समझा। जैसे कि यहाँ पे रिवर का एक एग्जांपल अगर देखें तो कावेरी, कावेरी देखो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वहां पे ये है वेस्टर्न घाट से, वहां पे एक पहाड़ है, ठीक है, और वो सीधा बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। और वही पे पहाड़ होता है जो कि कुछ रिवर्स होती है उनको अरेबियन सी में लेके जाएगा, ठीक है, समझा। यहाँ तक समझा सबको, सच में, यस और नो। ठीक है, हाँ मतलब हमारे पेनिनसुला में दो तरह के, इतना याद रखो, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, वेस्टर्न घाट्स की वजह से दो रिवर बन जाती है, एक अरेबियन सी में जाने वाली जो कि अरेबियन सी काफी छोटी रहेगी वो, और बे ऑफ बंगाल मतलब काफी बड़ी रहेगी जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। तो coastal rivers in the Kerala have the long extending backwater near their the mouth. These water bodies are locally known as a कायल्स, इसे कायल्स कहते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, अगर केरला की लैंग्वेज में। तो ये क्या करती है, जो रिवर्स अगर बह रही होगी ना, तो क्या होता है, जैसे कि समझो एक मैदान है जहां से रिवर बहती हुई जा रही है, अगर उसमें फ्लड आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, आसपास के एरिया में भी पानी भर जाएगा, ठीक है। और फिर आसपास का एरिया अगर थोड़ा सा, कोई एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई गड्ढा होगा, ठीक है, कोई थोड़ा सा गड्ढा वाला इलाका होगा, तो क्या होगा, पानी जैसे उसका कम होगा, लेकिन वो गड्ढा जो था बाजू में उसमें हमेशा पानी भरा रहेगा, ठीक है। तो उसी को कायल्स कहते हैं या फिर उसी को बैक वाटर कहते हैं, ठीक है, उसी को हम बैक वाटर कहते हैं कि कभी तो इसमें पानी आ गया और वो भरा रहा, वो कहीं पे बह नहीं जा रहा है, लेकिन वो पानी तो आया तो रिवर से ही, लेकिन वो वहीं पे है, बहता हुआ पानी नहीं है, बस जमा हुआ है वहां पे, ठीक है। उसी को बैक वाटर कहते हैं, क्या एक पानी रिवर है जो अपना पानी बैक में छोड़ के चला गया है, ठीक है, उस तरह से। फर्दर northward one comes across a river system flowing into the Gulf of the Khambai। जो रिवर, ठीक है, वेस्टर्न घाट से होते हुए अरेबियन सी में आती है, जो शॉर्ट एंड स्विफ्ट रहेगी, वो वाली कहाँ आती है, गल्फ ऑफ खम्बात, ठीक है, खम्भात कुछ है, ठीक है, खम्बात पे आके आती है वो वहां पे, जैसे कि तापी, इसे ताप्ती भी कहा जाता है, और नर्मदा जो कि काफी पुरानी रिवर है, काफी ज्यादा पुरानी, ठीक है, माही और साबरमती रिवर, साबरमती काफी जानी पहचानी होगी आपको, ठीक है। तो ये रिवर्स है जो कि यहाँ से गल्फ ऑफ खम्बात है वहां से बह के जाती है, ठीक है। फिर
जैसे कि आपको ताप्ती रिवर दिख रही है, वेस्टर्न घाट से होती क्या कहते हैं इसे, वहां से होती हुए, वेस्टर्न घाट से नहीं जाती एक्चुअली ताप्ती, ताप्ती का थोड़ा पार्ट वो होगा, ठीक है, विंध्या से भी थोड़ी बहुत जाती है, ठीक है। तो मतलब ये पहाड़ों से आती है, शॉर्ट है लेकिन स्विफ्ट है, वहां से होती हुई जाएगी ताप्ती एंड नर्मदा रिवर्स, ठीक है। रिफ्ट वैले से जाएगी, रिफ्ट वैले मीन्स वैले है, एक क्या कहते हैं दरी है, दो पहाड़ है, उनके बीच में उन्होंने जगह की है बहने के लिए, और फिर वहां से होते हुए वो आगे बह के जा रही है, ठीक है। तो अगर आप मेजर रिवर्स देखो, सिर्फ नर्मदा और ताप्ती रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में जा रही है, बाकी सारी रिवर्स, ठीक है, वेस्टर्न से ही, वेस्ट साइड से होते हुए वो ईस्ट की तरफ जाती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। महानदी तो वेस्ट ईस्ट में ही है और ईस्ट में ही चली जा रही है। माही रिवर इज अ माही रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट, ठीक है। माही रिवर है जो कि यहाँ पे हमें देखा, हाँ देखो आपको दिख रही है, साबरमती के नीचे, ठीक है, नर्मदा के ऊपर। तो वो रिवर है, माही रिवर इज अ फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बह रही है, ठीक है, to the northeast to the southwest direction, whereas a river Sabarmati collecting its headwater, ठीक है, वहां तक बहती जा रही है जहां से साबरमती आश्रम, सॉरी साबरमती रिवर जो है वो क्या कर रही है, अपना हेडवाटर कलेक्ट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम द साउदर्न स्लोप ऑफ द अरावली। यहाँ पे अरावली पर्वत है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, फिर अरावली पर्वत भी है यहाँ पे, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा होगा, अरावली पर्वत है, विंध्यास भी पर्वत है यहाँ पे। तो अरावली से जितना भी पानी आएगा ये दोनों वहां से कलेक्ट कर रही है, ठीक है। साबरमती माही थोड़ी सी नर्मदा के पास है, ठीक है, वहां से होते हुए फिर जाती है थोड़ी ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन साबरमती सीधे से वहां से पानी कलेक्ट करके चली जाती है वहां पे, ठीक है, अरावली के पास। द रेंज फ्लोस इज समव्हाट इज अ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ है साउथ डायरेक्शन, जैसे कि इसका माही जो है उसका वाला, ठीक है, पहले नॉर्थ की तरफ जा रही है, फिर वो साउथ की तरफ थोड़ी सी नीचे आ जाती है वापस फिर से, ठीक है, टर्न लेके। अनदर नोटवर्दी रिवर फॉर्मिंग अ कैचमेंट ऑफ द अरेबियन सी इज रिवर लूनी, और एक रिवर है रिवर लूनी, ठीक है। लूनी मतलब इसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट है ना, उसका जो कैचमेंट है, ठीक है, उसका जो बेसिन है वो बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब मेजर रिवर्स में से एक आप इसे कह सकते हो, अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स में से, ठीक है, लूनी रिवर है वो वाली। It's it originates along the western slope of the Aravalli Ranges, influence in the somewhat northwest to the southwest direction and flow of the Kaman. जैसे कि कुछ रिवर्स है, ठीक है, जो कि अरावली रेंज से होते हुए फिर गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ दिख रहा है आपको, ठीक है, सौराष्ट्र कच्छ जो है ना, व्हाइट लैंड वाला, वो वाला, ठीक है, कुछ रिवर्स है वो वहां पे जाके मिलती है, कुछ रिवर्स है जो कि खंभात पे जाके मिलती है, ठीक है। रिवर इज अ मीटिंग, तो मतलब ये तो देखा हमने कि कुछ रिवर्स है जो अरेबियन में जा रही है, जिसमें से हमने देखा था ताप्ती, नर्मदा, लूनी, ठीक है, ये रिवर्स है जो वहां पे जा रही है। कुछ है जो खंबात में गल्फ ऑफ खंबात है वहां पे जाती है, कुछ रिवर्स है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ है वहां से जाती है, ठीक है, और ये कुछ है जो वेस्टर्न घाट से जाती है, और मतलब आती है, उनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स में है, और कुछ है जिनका जो ओरिजिन होता है वो अरावली जो रेंजेस है, पहाड़ है, वहां से होके आता है, ठीक है। फिर उसके बाद द रिवर्स इज अ मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, वो रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में जा रही है। द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। द मोस्ट ऑफ द रिवर्स है पेनिनसुला में, जितनी भी रिवर्स है ना, मोस्ट ऑफ रिवर्स ये सारी कहाँ पे जाती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है उनका, और सारी की सारी रिवर्स जाती है बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है, क्योंकि स्लोप उस जगह है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से वो ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये रिवर्स कौन सी, द इम्पोर्टेंट रिवर्स सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आपको दिख रही होगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जारी है। फिर महानदी बेसिन, और इनका बेसिन, उनका जो एरिया होता है वो कौन सा है, महानदी बेसिन इज ऑक्यूपाइड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला का नॉर्थ में है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ईस्ट में महानदी दिख रही होगी आपको, वो उसका बेसिन है, जहां तक उसका पानी इफेक्ट होता है, जहां तक उसका पानी है, ठीक है, उसका बेसिन है। फिर अगर आपको दिख रहे होगा जो डार्क एरिया क्या है ना, वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है,
गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो रिवर्स है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? गोदावरी काफी वेस्टर्न घाट्स के पास वहां से स्टार्ट हो रही है, कृष्णा भी और कावेरी भी, ये तीनों रिवर्स वहीं से स्टार्ट हो रही है वेस्टर्न घाट से, लेकिन वो जाती है ईस्टर्न स्लोप में बे ऑफ बंगाल में। लेकिन सिर्फ महानदी है वो मोस्ट ऑफ वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के पास आती भी नहीं है वो, वहीं से ईस्ट में ही स्टार्ट होके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जा रही है। गोदावरी इज अ सेकेंड, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, गोदावरी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यहाँ की। ठीक है, रिवर सिस्टम इन इंडिया टर्म्स ऑफ द कैचमेंट एरिया, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया जो है वो काफी बड़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे और छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया वो कवर कर रही है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जुड़ के जाती है इसलिए। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है। फिर टू द साउथ ऑफ द गोदावरी इज अ लोकेटेड बेसिन इज अ रिवर कृष्णा, और साउथ में थोड़ी सी और एक रिवर है जो कि है कृष्णा द मेजर, और इसकी जो कृष्णा है उसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज होती है वो है भीमा और तुंगभद्रा, जो कि आपको इमेज में दिख रही है। ठीक है, भीमा और तुंगभद्रा रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा, और एक मेजर रिवर जो कि वेस्टर्न घाट से होके बे ऑफ बंगाल में जा रही है। रिवर कावेरी बेसिन इज अ फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, ये कहाँ से बह रही है? कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ से बहते हुए जा रही है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द, ये भी एक मेजर रिवर है पेनिनसुला की, आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, फिर इट इज अ रिवर दैट हैज बीन द हार्नेस्ड एंड, मतलब इसका मेन जो काम होता है ना, किसके लिए इसे बनाया गया है? ठीक है, वो है इरिगेशन के लिए बनाया गया, बहुत सालों से उसका यूज हो रहा है इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम के लिए, और ये बनाने वाले थे चोला किंग। बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है चोला का, बहुत बड़े ग्रेट किंग थे। ठीक है, तो उन्होंने सेकेंड सेंचुरी बनाया था, सेकेंड सेंचुरी। ठीक है, मतलब काफी साल पहले उन्होंने बनाया था ये। ठीक है, इरिगेशन के लिए, लोगों के लिए इरिगेशन सिस्टम फार्मिंग के लिए अच्छा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन आज भी ये ऑपरेटेड है, आज भी हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझा चैप्टर? कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? यस और नो मैसेज कर दो एक बार, समझा या नहीं। अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो। बस इतने लोग हैं? रिवर मीटिंग जहाँ पे वो मिलती है, ठीक है, उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। छोटी छोटी रिवर्स आके मिलेगी वो होगी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, रिवर्स की मीटिंग होती है, मिलती है वहां पे, और जहाँ पे वो अलग अलग हो जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूट होना, मिलना, मिलती है ना वो, इसलिए। ठीक है, समझा? यस और नो? सब मैसेज करो प्लीज एक बार। अच्छा, ठीक है। समझो, एक रिवर ऑलरेडी बह रही है। ठीक है, और यहाँ वहां से पहाड़ से और छोटी छोटी रिवर्स आके मिलेंगी उस रिवर में। ठीक है, जैसे कि गंगा रिवर बह रही है और यमुना एक अलग से बह के आ रही है अपना पानी लेके, और उसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, गंगा में। तो इस तरह से बहुत सारे रिवर्स होती है छोटी छोटी, जो कि एक मेन रिवर है गंगा, उसमें आके मिल रही है। तो हम कहेंगे ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो छोटी छोटी रिवर्स है जो कि गंगा में अपना पानी लेके आती है, और गंगा सारा पानी लेके चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, और वहां पे जाके वो डिवाइड हो जाती है फिर से। जहाँ पे उसका डेल्टा होता है ना, वहां पे वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट अलग हो जाती है। तो वहां पे क्रिएट होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, जहाँ पे मिलती है छोटी छोटी रिवर्स उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूट होना मतलब मिलना, मीटिंग होना उनका। ठीक है, और जहाँ पे वो अलग होती वो होती डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूट होना। समझा? यस और नो? ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं, मैं पीपीटी भेज दूंगा, रीड कर लेना एक बार। ठीक है।